आगे बच्चों हम जानेंगे विज्ञापन शब्द को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है। विज्ञापन शब्द को अंग्रेजी भाषा में एडवर्टाइजिंग कहते हैं। इस अंग्रेजी भाषा शब्द एडवर्टाइजिंग की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडवेटर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मोड़ने से होता है, टू टर्न से होता है। विज्ञापन का अर्थ ग्राहकों को विशेष वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में जानकारी देकर उन वस्तुओं एवं सेवाओं की ओर मोड़ने से है। इस प्रकार यह एक ऐसी संचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए ग्राहकों को जोड़ा जा सकता है और पुराने ग्राहकों को स्थायी बनाया जा सकता है। तो विज्ञापन यहाँ पर जो विज्ञापन दाता होते हैं, जो विज्ञापन अपने कोई भी प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं, तो उनका मेन उद्देश्य ये होता है कि वो ग्राहकों को अपनी जो भी प्रोडक्ट के बारे में या कोई वस्तु या सेवा के बारे में उनको जानकारी देकर और उस सेवा को वो उपयोग में करवाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसी संचार प्रक्रिया होती है कि जिसके द्वारा जो नए ग्राहक होते हैं उनको जोड़ा जाता है और पुराने ग्राहकों को पूर्णतः स्थायी रूप से उनको बनाया जा सकता है। अब देखिए आगे हम यहाँ देखेंगे विज्ञापन के माध्यम कि विज्ञापन किन किन चीज़ों से विज्ञापन करके हम अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं या उसका विज्ञापन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो है इसमें वो है समाचार पत्र। समाचार पत्र के माध्यम से हमें कई प्रकार की ताज़ा घटनाओं, समाचारों तथा लोगों के विचार जानने का अच्छा स्रोत इसको समाचार पत्र को माना जाता है कि जब भी जब मॉर्निंग में सुबह हमें समाचार पत्र प्राप्त होता है तो हमारी यही एक तरह से जिज्ञासा रहती है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी ताज़ा घटना या समाचार आया होगा। तो ये लोगों के विचार जानने का एक अच्छा स्रोत होता है। ये एक आम माध्यम है। समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापनकर्ता जो होते हैं वो अपने संदेश को भेजते हैं, संप्रेषित करते हैं यानी भेजते हैं, और करोड़ों लोगों तक ये समाचार पत्र के माध्यम से पहुंचाया जाता है। समाचार पत्र के बाद आता है पत्रिकाएं। जो भी मैगजीन्स वगैरह होती है हमारी, पत्रिकाओं के माध्यम से भी हमें कई ऐसे प्रोडक्ट के बारे में उनके विज्ञापन उसमें भी होते हैं, तो उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, क्योंकि पत्रिकाओं में भी नियमित रूप से विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। इनका प्रकाशन मासिक भी होता है, द्विमासिक भी होता है, त्रैमासिक भी होता है या वार्षिक आधार पर भी किया जाता है। जैसे कई ऐसे मैगजीन्स आती है, पत्रिकाएं आती है, जैसे उदाहरण के लिए इंडिया टुडे है, चंपक है, गृह शोभा है, मेरी सहेली है। तो इनमें छपने वाले विज्ञापन भी अधिक संख्या में लोगों के पास पहुंचते हैं। इसी तरीके से देखो विज्ञापन का तीसरा जो माध्यम है वो रेडियो के माध्यम से भी हमें विज्ञापनों के बारे में जानकारी मिलती है। कई लोकप्रिय कार्यक्रम होते हैं, लोकप्रिय कार्यक्रमों के दौरान भी कई जो विज्ञापन दाता होते हैं वो अपने जो भी प्रोडक्ट या जो भी उनका उत्पाद होता है उसको प्रायोजित करवाते हैं, और कार्यक्रम जो चलता है लोकप्रिय कार्यक्रम तो उसके नियमित अंतराल पर भी विज्ञापन दिए जाते हैं। फिर देखो अगला है टेलीविज़न। अब टेलीविज़न जो है वो भी एक सूचना तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तेज़ी से इसका प्रसार हो रहा है, और प्रसार होने के कारण आज जो टेलीविज़न है उसकी स्थिति जो है विज्ञापन में सबसे आगे है। सूचना तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के तेज़ी से हो रहे प्रसारण के कारण आज टेलीविज़न विज्ञापन में सबसे आगे है। टेलीविज़न पर उत्पादों को दिखाया जा सकता है, उपयोगिता को प्रदर्शित किया जा सकता है। टेलीविज़न में भी रेडियो की तरह ही कार्यक्रम के नियमित अंतराल पर विज्ञापन दिखाया
जाता है। जिस प्रकार रेडियो में कार्यक्रम के नियमित अंतराल पर विज्ञापन प्रसारित किया जाता है, उसी प्रकार से, लेकिन रेडियो में तो हम केवल सुन सकते हैं, जबकि टेलीविज़न में सुनने के साथ साथ हम उसको देख भी सकते हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम के नियमित अंतराल पर इस विज्ञापन को टेलीविज़न के माध्यम से भी दिखाया जाता है। अब देखिए आगे जो है विज्ञापन में इंटरनेट जो है वो भी विज्ञापन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि क्या आप विज्ञापन से, इंटरनेट से तो परिचित हैं ही। वास्तव में जो है ये सूचनाओं को इकट्ठा करने और संप्रेषण यानी उनको भेजने का माध्यम है। यदि आपके पास कंप्यूटर है और उसमें इंटरनेट की सुविधा है तो आप पलक झपकते ही दुनिया भर की सूचनाएं इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट भी विज्ञापन माध्यम का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है कि इंटरनेट के माध्यम से हम दूर बैठे, मतलब घर बैठे ही हम दूर तक की किसी भी प्रकार की दुनिया भर की जो सूचनाएं है, जानकारी है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए जो होर्डिंग बोर्ड लगे रहते हैं, आपने देखा होगा कि सड़क पर चलते फिरते या छतों के ऊपर मोटे मोटे लोहे के खंभे पर जो या दीवारों पर लगे होर्डिंग देखे होंगे, जो बड़े बड़े विज्ञापन उनमें प्रसारित होते हैं। तो आम तौर पर ये एक प्रकार के बोर्ड होते हैं जिन पर पेंट करके या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डिजाइन करके विज्ञापन को तैयार किया जाता है, और उन्हें जो विज्ञापन है या होर्डिंग पे जो है वो रात या दिन में आसानी से इनको देखा जा सकता है। और ये जो होर्डिंग है, जो भी विज्ञापनदाता इनको लगवाते हैं, जिन भी स्थानों पर लगवाते हैं, तो उन स्थानों के लिए जो विज्ञापनदाता होता है उनको उन स्थान के लिए उनका एक निश्चित समय के लिए उनको उसका भुगतान करना पड़ता है। फिर देखो आगे है पोस्टरों को छापकर भी दीवारों, भवनों और पुलों आदि पर भी लगाया जाता है ताकि इन्हें देखकर उपभोक्ता आकर्षित हो सके। तो हमारे देश में सिनेमा घरों या सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर लगाने का आम प्रचलन है। तो इस प्रकार विज्ञापन लेखन के माध्यम से हमने इसकी परिभाषा को जाना, या विज्ञापन के माध्यम जाना कि किस किस माध्यम से हमको विज्ञापनों के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट की सुविधा है, होर्डिंग है या पोस्टर, इनके माध्यम से हम विज्ञापनों को जान सकते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे हम विज्ञापन के कार्य कि प्रमुख रूप से विज्ञापन के क्या क्या मुख्य रूप से कार्य होते हैं। देखिए सबसे पहला तो है कि जो विज्ञापन होता है वो क्या प्रमुख रूप से क्या कार्य करता है, उसका क्या काम होता है कि कोई भी वस्तु जब बाज़ार में आती है, नई वस्तु या कोई भी सेवा होती है, तो उसकी सूचना हम तक पहुंचाना। तो नवीन वस्तुओं और सेवाओं की सूचनाओं को देना। दूसरी बात, किसी वस्तु की उपयोगिता और उसकी श्रेष्ठता कि वो उसकी क्वालिटी क्या है, उसको क्वालिटी को जानने के लिए और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको विज्ञापन के माध्यम से हम जान सकते हैं। फिर इसके अलावा कोई भी वस्तु के बारे में रुचि पैदा करना, विश्वास उत्पन्न करना उपभोक्ताओं में, तो ये भी एक तरह से विज्ञापन का कार्य होता है। फिर उस वस्तु को स्वीकार करने, अपनाने और उसे खरीदने की प्रेरणा देना, ये भी हम विज्ञापन के माध्यम से ही करते हैं। कई विज्ञापन ऐसे होते हैं कि जिनको हम टेलीविज़न में देखते हैं या सुनते हैं, रेडियो पर या पत्र पत्रिकाओं में देखते हैं, तो उनसे आकर्षित होकर उन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं। तो ये जो है उपभोक्ताओं को खरीदने की प्रेरणा देने का कार्य भी करता है। इसके अलावा विज्ञापन अन्य उत्पाद कंपनियों के उत्पादों की तुलनात्मक जानकारी देता है कि जो अपना प्रोडक्ट होता है उसका किसी अन्य कंपनी के प्रोडक्ट से उसकी तुलना करके उसको अपनी कंपनी को या अपने उत्पाद को बेहतर बताकर वो विज्ञापन के माध्यम से उसकी जानकारी देता है कि उसकी क्वालिटी उससे दूसरा जो उत्पाद है उससे बेहतर है। बाजार में उत्पाद कंपनियों को स्थिरता प्रदान करता है। विज्ञापन तैयार करते समय हमें निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अभी कौन कौन सी बातें देखिए कि विज्ञापन जो होता है वो अगर हम किसी भी चीज़ का विज्ञापन है उस पर, तो वो सबसे पहले आकर्षक हो।
प्रभावशाली तरीके से कम या अधिक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। फिर कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकर्षित करके याद रह जाने वाली हो। फिर उसमें किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग भी करना चाहिए। जिस विषय के बारे में उसकी विशेषता और महत्व हो उसको बताना चाहिए। फिर उसे हमेशा विज्ञापन जब भी आप बनाओगे परीक्षा में तो सबसे पहले उसका बॉक्स बनाकर, फिर उसके विषय को जानकर और फिर उसमें कई तरह का जैसे स्टार बना के, गोला बना के या कोई स्लोगन प्रस्तुत करके या उसको अट्रैक्टिव बनाकर उसको आकर्षक रूप से तैयार किया जा सकता है। उसे बॉक्स में ही प्रस्तुत करना है जिससे वह अधिक प्रभावशाली लगता है। और प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें आप रंगीन रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब देखिए आगे एक विज्ञापन का उदाहरण देखते हैं हम कि जैसे आप सड़क पर टहल रहे हैं और आपको एक बैग मिला है, उसमें कुछ रुपए हैं, मोबाइल फ़ोन है, अन्य कोई महत्वपूर्ण कागजात हैं। तो आपको उक्त व्यक्ति के बारे में आपको संपर्क करके उसको पहुंचाना है। तो आप 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करेंगे और उसको समाचार पत्र में खोया पाया इस विज्ञापन के माध्यम से आप उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे कि जैसे मैं राकेश शर्मा दिल्ली निवासी आपको सभी को सूचित करना चाहता हूं कि मुझे 20 जुलाई को सड़क पर टहलते हुए शिवाजी चौक पर एक काला बैग मिला है जिसमें कुछ बहुत ज़रूरी कागजात, रुपए, मोबाइल फ़ोन है। बैग संबंधी अन्य जानकारी हेतु आप इस नंबर पर संपर्क करें। और आप अपना नाम लिख सकते हैं या आप उसका अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है वो आप उसके माध्यम से वो व्यक्ति ये विज्ञापन के माध्यम से वो अपनी वस्तु को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने विज्ञापन लेखन, इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें समास के बारे में जाना, समास के परिभाषा के बारे में जाना, उसके उदाहरणों के बारे में जाना। तो अब बच्चों आपको ये देखना है कि जितने भी अपने हिंदी व्याकरण में टॉपिक हुए हैं, टॉपिक के प्रश्न बनकर वो आ सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको जो भी वीडियो भेजे हैं उसमें डिटेल ही भेजी है या वीडियो ही बना के भेजा है कि जैसे समास का है, पदबंध है या शब्द या पद है या विज्ञापन लेखन है। तो आप विज्ञापन लेखन में भी आप अपनी कॉपी में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखेंगे जो मैं PDF के माध्यम से भेज दूंगी और आप 2 या 3 विज्ञापन इसमें आप तैयार करेंगे। इसके अलावा जो है जैसे आपको परिभाषा है, कोई भी उदाहरण है या जो अभ्यास पत्र दे रखे हैं आपको हिंदी व्याकरण की किताब में, तो वो अभ्यास पत्र भी आप जो टॉपिक हो गए हैं उन अभ्यास पत्रों को अभ्यास कार्य करिए उस व्याकरण की कॉपी में। और ताकि आप उसको अधिक से अधिक आप अगर उसका अभ्यास करेंगे तो आपको उसको समझने में और परीक्षा में करने में आसानी रहेगी। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं, अभ्यास पत्र बुक में ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, हरी सब्जियों और ताज़ा फलों का सेवन करें, हल्दी वाला दूध पिएं और ताकि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें। गुड बाय।